उतरना आवश्यक था, लेकिन तटों के ऊपर बैठ करके ही वो कव्वे की भांति फड़फड़ा रहे हैं। इसका नाम तैरना नहीं होता। तैरने के लिए उस पानी में जाना पड़ता है और शोध करने के लिए पानी में डुबकी लगाना पड़ता है। और डुबकी लगाते हैं तो पेट में हवा भरनी होती है और वहाँ पर जल्दी जल्दी ऊपर आने की इच्छा होती है। ये शोध कर लिया। इसलिए इंग्लिश भाषा में ही शोध ग्रंथ लिखा जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। और इंग्लिश पढ़ने से ही वैज्ञानिक होता है, यह और एकदम बरोबर नहीं है। अब समझ में आ गया मराठी में एकदम काय म्हणते एकदम खुश, ठीक। सत्य नहीं, सत्य सत्य कहने से सत्य नहीं होता और असत्य को 50 बार बोलने से सत्य नहीं होता। ध्यान रखो, सत्य तो सत्य होता, सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता है। और आज सत्य को सिद्ध करने में लगे हैं, इसलिए 75 वर्ष चले गए हैं। अब एक दिन तो जाना है ही, ये पक्का है। बच्चों को कम से वैज्ञानिक बनाना चाहते हो तो इंग्लिश मत पढ़ाओ, वैज्ञानिक स्वयं कह रहा। और पूछना चाहता हूँ, क्या सभी विदेशी लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, पढ़े हुए हैं? ये गलत धारणा है आप लोग। रूस, चीन, जर्मनी, जापान और भी कई देश हैं जो कभी भी इंग्लिश में नहीं बोलते। वो बुक लिखते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, उनका ये नियम है। जब वो देश परतंत्र थे तो परतंत्र में तो दूसरी भाषा चलती होगी, उसका काम करते थे। वो बीज को सुरक्षित रख रखा था और जो ही उनकी परतंत्रता समाप्त हो गई, त्यों ही वहाँ के जो मुखिया थे उन्होंने कहा, हाँ अब हमें अपनी भाषा का ही उपयोग करना है। तो कई मंत्रियों ने कहा, करना है, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। शीर्षा अवधार्यते इति शिरोधार्य। ऐसे नहीं मुख से कह दे, नहीं मैं हूँ कहता हूँ, लेकिन मुख से नहीं, सिर भी मेरा हूँ कह रहा है। नतमस्तक हो जाओ। कुछ मंत्रियों ने कहा, इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। ये बच्चों सुनो, आपके लिए योग्य, याद रखने योग्य है ये। हाँ सुनो, काय झालं? हाँ तो सुनो, क्या कहा? कोई बात नहीं, कितना समय चाहिए? हमें कम से कम भी 7-8 वर्ष चाहिए, तब हम इसके योग्य हो जाएंगे। 7-8 वर्ष में योग्य तो आप हो जाओगे। आज ही इसी रात से अपनी ही भाषा में आप बोलना, लिखना और सब कुछ करना। कोई बात नहीं, 5-6 साल हम दे देंगे आपको, लेकिन तब तक के लिए हम चुप बैठेंगे नहीं। अब बताओ, सभी राष्ट्रों ने इसी प्रकार किया। इजराइल भी है, जहाँ पर
हिब्रू भाषा चलती है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर भाषा, सबसे ज़्यादा कम कोश उस भाषा में है। लेकिन आपको विस्मय होगा कि उसने कह दिया नहीं, इसी भाषा में विज्ञान का अनुवाद होगा, इसी भाषा में चिकित्सा का अनुवाद होगा, इसी भाषा में प्रबंधन का प्रयोग होगा, और कौन सा, इसी भाषा में न्याय भी परिवर्तित हो जाएगा। और आप इन चारों विषयों को उसी भाषा में पढ़ते हैं, उसी भाषा में सब विज्ञापन आदि सब देते हैं, किंतु वो इंग्लिश को छुए नहीं। भारत पागल है। जब वो इस प्रकार नहीं कर रहे हैं और उन्नत देश बने हुए हैं, भारत के लिए उनका सहयोग मिलता है। इस प्रकार का सहयोग ये नहीं कहना चाहता हूँ मैं, जो आप चाहते हैं या करते हैं या कहते हैं, ये सब आप लोगों के दोषपूर्ण हैं। सबसे ज़्यादा भारत में संस्कृत में कोश है, सबसे ज़्यादा समृद्ध भाषा संस्कृत है। दूसरे क्रम में यदि आती है भाषा तो वह हिंदी है। इतनी भरमार शब्दों की राशि है, समुद्र है, और आप अनुवाद करने के क्षेत्र में गैर साबित हो गए हैं। महाराज कौन अनुवाद करेगा? जो विदेश जाएगा वो तो नहीं कर सकेगा, किंतु यहाँ रहेगा, संकल्प लेगा। पहले बच्चों को चोटी बोलते हैं ना, काय म्हणता चला, सीधी सीधी, बिल्कुल बिल्कुल वो होना चाहिए। वहीं से लाइट आती। हाँ, वहाँ पर थोड़े से बाल खींच करके देख दो, नानी याद आ जाएगी कि इस रोज कैसे करोगे आप। इसीलिए वह दृश्य देखो। तो उनका कहना यह है, न्याय को भी हम इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं। अरे हिंदी में हम न्याय के ग्रंथ, संविधान पुस्तिका लिख सकते हैं। ये तो सब नकल है। आप कह रहे थे स्वतंत्रता मिल गई, काहे की मिल गई? आप अभी भी संविधान पुस्तिका की अपेक्षा से दूसरे के बिंदु पर ही निर्णय दे रहे हैं, ले रहे हैं। इसलिए आज 15 अगस्त है और 2.5 वर्ष लग गया तो कोई बात नहीं, सत्ता हाथ में आने के लिए। इसी प्रकार आप संकल्प ले लो, अपनी भाषा में आप घोषणा कर सकते हैं और आबाल वृद्ध सबके लिए वो उपलब्ध करा सकते हो। ये आपका न्याय हुआ है। यहाँ पर इसकी आपकी गलती है तो सब अच्छा और वो ताली बजाएंगे। कम से कम हमें ये मालूम पड़ गया कि हमारा ये न्याय ठीक है और यह इसमें हमारी गलती है। क्योंकि अभी 70-75 वर्ष में एक भी जो केस कर रखा है, जा रहे हैं, वकीलों के ऊपर आधारित है। वकील कभी अन्यथा न ले, वो पैसे लेते रहते हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, क्या ये क्या है? तारीख देने की कोई आवश्यकता नहीं। न्याय के लिए तारीख के और संवत्सर वर्ष की आवश्यकता नहीं है। पंचायत बैठती थी, बस पर्याप्त था।
चुटकी बजाते बजाते न्याय होता था। यह न्याय यदि मान लो 100 साल के बाद मिलते हैं तो बस न्याय भी अन्याय के रूप में तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि इतनी देर नहीं लगाना चाहिए। और ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, किंतु उसमें भी आज तो पंचम जार तो समाप्त हो गया। सुबह तो हमने कहा ही दिया था, उसमें से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती, और थोड़ी सी आग लग जाए तो साफ सोना चांदी आग लगा दो तो उसमें और चमक आ जाएगी। वो कहाँ चली गई पता नहीं, शासक को ही मालूम है, आप लोगों को नहीं, नागरिकों को ये बताने की बात ही नहीं होती। 1 अरब भी आपकी राशि है बैंक में रखा है, सुन रहे हो ना, तो क्या होता, सुनो, उसका आज यदि मान लो बैंक फेल हो जाए, किसी प्रकार से वह दूसरे बैंक में विलीन हो जाए, तो आपको केवल 1 लाख रुपए मिलेंगे, अरब नहीं मिलेंगे। पहले आपके द्वारा लिखित रूप में उन्होंने हस्ताक्षर ले चुके हैं। यदि तैयार है तो बैंकिंग का काम कर लो, नहीं है तो विश्वास रखो एक दूसरे के ऊपर, और एक प्रकार से नागरिक व्यवस्था आप बना सकते हो। कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जैसे लगान पर खेत दी जाती है कि एक किसान के पास इतने कर नहीं सकता वो, तो 20 एकड़ दूसरे के लिए देता लगान में, और उसमें से 2 एकड़ 3 एकड़ वो उनके लिए रखा जाता, बाकी अपने पास आ जाते, और वह व्यक्ति अपना हो जाता। ये हम दूर अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं सबसे, ये गलत है। इसलिए आप लोग ये समझो, वैज्ञानिक बन सकते हो, बनना चाहिए, लेकिन ऐसे जो आज के वैज्ञानिक जो ठीक नहीं है, पीएचडी करने के उपरांत भी, शोध प्रबंध लिखने के उपरांत भी बीए, बीएड, एमए, एमएड और कौन बहुत सारी परीक्षाएं हैं, उनमें उत्तीर्ण हो गए, अनुसंधान भी किए और आवेदन देते हैं। हमारे लिए 7-8 हज़ार मिल जाए, हम सब कुछ काम करने के लिए तैयार हैं। झाड़ू भी लगा दो तो हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें नौकरी मिलना चाहिए, और वो भी स्थायी मिलना चाहिए। बस हमारी स्थायी नौकरी है, करो या न करो काम, तारीख के अनुसार पगार मिलेल पक्का है, पगार बोलते हैं ना, हाँ, ये हो रहा है। इसीलिए हमारा कहना है बच्चों से, होनहार हो, और होनहार का अर्थ क्या होता है, होनहार का अर्थ होता हो करके ही रहना। क्या हो करके रहना, जो आप संकल्प लोगे अवश्य हो सकते हो, ये क्षमता आपके पास विद्यमान है। इसलिए अनेक राष्ट्र जिस दिन उनको स्वतंत्रता मिली, उसी दिन से अपनी भाषा को प्रारंभ कर दिया। एक व्यक्ति ने लिखा, कहा, उस देश को सुरक्षित रखा जाएगा, उसके ऊपर किसी की भी सत्ता चलेगी नहीं, शासन उसकी नहीं होगी, और वह देश सुरक्षित रहेगा जब तक उसकी भाषा सुरक्षित है। इसलिए भारत सुरक्षित नहीं है। आप बोलते हैं, एक वाक्य में 3-4 इंग्लिश शब्द आ जाते हैं, यही हिंदी को मिटाने का उपाय है। आपके द्वारा ही यह स्वयं की भाषा मिटी जा रही है। मिलाओ,
आप उसमें ऐसी मिलावट कर रहे हैं, वह न घी है और न ही नवनीत है, और फिर भी कहते हैं ये बटर बहुत बेटर है। अरे ये क्या है? जहाँ पर जिस देश में घी ही नहीं है, घृत नहीं है, जो दूध का सार माना जाता है, वही नहीं है। नाक में भी डाल दो नवनीत की डली तो भी गंध नहीं आती घी की। क्यों नहीं आती? ये विदेशी है। सब वहाँ पर यही चलता है, घी नहीं चलता, और यहाँ पर घी चाहते हैं क्योंकि सार है, तत्व है, यहाँ उसकी जान है। तो आप सब समाप्त हो गया। इसलिए जीवन प्रारंभ हुआ था अज्ञान में, और जीवन समाप्त भी होना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी कहते हैं हमारे पोते वगैरह बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, आपकी भाषा उनको नहीं आती, उनकी भाषा अब कौन से, ये नाती हमारा ही है, ये कैसे कहोगे आप बताओ? और ये दादाजी ये हमारे हैं। इसलिए आपको बहुत सारी बातें हमने कह दी। दो पंक्तियाँ जो पुनः उस विद्यालय की थी आपके सामने रखता हूँ, लिख करके रख लो, काम में आए तो ले लेना, नहीं तो हमें वापस दे देना। मुखाग्र कर लो। उस पति की क्या परीक्षा, पथ में शूल न हो। उस नाविक की क्या परीक्षा, धारा प्रतिकूल न हो। वो नाविक वही नामी नाविक माना जाता है। भरी हुई नाव है, बहुत सारे लोग हैं, तूफान आ रहा है, आने दो। तूफान क्या, सुनामी भी आ जाए तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। आप लोग धैर्य रख करके बैठ जाओ। तब तक के लिए नमोकार मंत्र पढ़ लो तो और अच्छा है। मंत्र यंत्र से कई गुना काम कर जाता है, लेकिन यंत्र पर बैठ करके आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते। आपको ज़मीन पर बैठना पड़ेगा अथवा और किसी पर, तब कहीं जा कर के मंत्र शुद्ध होता है। इसलिए कोई भी यंत्र को चलाने वाला मंत्र को सिद्ध कर ही नहीं सकता। भारत भी ऐसा काम करने लगा, वह यंत्र ही उसके लिए अच्छा लगता है, मंत्र अच्छा नहीं लगता। उसे पैदल आना जाना अच्छा नहीं लगता है, किंतु वह क्या चाहता है? हाँ, गाड़ी से। गाड़ी का अर्थ होता है रुक जाना। नहीं समझे? चलती का नाम गाड़ी या भारत में है, चल रही है और गाड़ी कहते हैं। इसलिए सब में तो बाय लगता है, सब वाहनों के साथ, और जब हम पैदल चलते हैं ऑन फीट, ऑन फीट, यानी उसके लिए ऑन लगता है। उसका गौरव तो याद रखो, जब तक आप अपने पैरों से चलेंगे तब तक मालूम पड़ेगा कि अभी हमारी उम्र है। थोड़े बहुत कम में से हो सकती है कि हम चलना, इसको क्या बोलते हैं? घोड़े कहलाते हैं ये घोड़े दक्षिण में। हाँ, ये जब, हाँ, गुड़गे गुड़गे, हाँ, इसको घोड़ा ही बोला जाता है। ये जिसके घुटने ठीक रहते हैं वह खूब, और वह भाग भी सकता है। और आप लोग विदेश को मात्र भागो नहीं, यहीं पर भागते रहो। अवश्य एक दिन आपको मंत्र मिलेगा, और उस मंत्र के माध्यम से आप
सभी तंत्रों को विद्या दे सकोगे, सभी यंत्रों को विद्या दे सकेंगे। यत्र तत्र जहाँ कहीं भी जाओ इस मंत्र का आह्वान होता रहेगा, और हजारों किलोमीटर दूर भी हो मंत्र यहाँ पर उच्चारित कर लो, वहाँ पर जहर नीचे उतरेगा, ऊपर चढ़ नहीं सकता। इस पर विश्वास विदेशियों को होता है या नहीं होता आप ही देख लो। लेकिन यहाँ का बच्चा आज का जन्मा हुआ भी उस मंत्र को ही से जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये सब कल की बातें हो गई। क्या हो गई? कल की बातें हो गई, आज की नहीं। या तो कल की बातें और होंगी, उसमें भी कल कल ही है, कोई भी वहाँ पर संगीत नहीं है। नदी कल कल बोलती है, उसमें संगीत है, उसमें लय है, उसमें मंत्र मुग्ध करने की कला विद्यमान है। किंतु आपके यंत्र में क्या होगा? यंत्र यदि काम नहीं करता तो धक्का लगाना पड़ता है। धक्का समझते हो आप? हाँ, पहले की गाड़ियाँ जो होती थी उसके लिए पहले जो ग्राहक बैठते हैं ना भीतर, उनको भैया धक्का लगाओ, थोड़ा धक्का। धक्का क्यों लगा रहे हो? क्योंकि इसका पेट्रोल गर्म नहीं हुई, ठंडा हो गया, इसलिए उसको कोई करने की आवश्यकता नहीं। जब चाहो वह चालू हो सकता है। इसलिए भारत के बारे में ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि एक बात इन्होंने कही थी कि सोने की चिड़िया, और भारत आज क्या हो गया? चिड़िया के पास पंख होते हैं तो उसको चिड़िया बोलते हैं। पंख है किंतु वह उड़ना भूल गया, उड़ना भूली। सोने की चिड़िया तू उठ, उड़ जा। कैसे उड़ोगे बताओ? भूल गए आप। यह स्वतंत्रता भूलने काबिल नहीं होती, किंतु आपको कब क्या हो रहा है ये तक पता नहीं है। अब तो आपको सुनने की आदत पड़ गई है। महाराज आप सुनाते जाओ, सुबह भी सुनाते जाओ और शाम को भी सुनाते जाओ, और महाराजों से भी हम कह देते हैं वो भी सुनाते चले जाएं, ताकि चातुर्मास स्मारिका निकालने के योग्य बन जाएगा। नहीं समझे? काम करो या नहीं करो, यहाँ पर ना कह देंगे तो हाँ ना, ऐसे कहते ना, हाँ 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 ना कहो तो आपको आता होगा। हाँ आता तो होगा, आता है ना, तो आता भी है ना भी है। किस तरह बूढ़े हुए आप? हाँ, इसलिए नियमित काम होना चाहिए। समय आपका काफ़ी हो गया, इतना तो नहीं लेना चाहिए था। आप देने के मूड में थे क्या? नहीं, आपने समय दिया तभी तो हम बोल गए। पूरा करा, मुझे भी पूरा करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई किसी ने कहा नहीं, कहने को है, इसलिए पहले से हम बंद कर रहे हैं। ये पंक्तियों को याद करना। और 7 व्यक्तियों में एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने लिख दिया है कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, और गांधी जी इंग्लिश जानते हुए भी कहते थे मैं इंग्लिश जानता नहीं हूँ और ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ।
ये गांधी जी की विशेषता थी। और आप लोगों को आता तो कुछ है ही नहीं, और इंग्लिश में एक दो शब्द बोल करके, और हिंदी में इंग्लिश, इंग्लिश में हिंदी, दोनों ही चौपट हो जाते हैं। चौपट समझते हो क्या होता है? चौपट का अर्थ चारों तरफ से पथ होता है, जो एक खेल होता है, उसमें खेले जाते हैं। इसलिए वह खेल बहुत ही कठिन होता है, उसमें बुद्धि लगती है। शतरंज भी कहते हैं, कह सकते हैं इसको। शतरंज यहाँ पर कहा जाता है, किंतु दक्षिण में इसको बुद्धि बल कहा है। खेल को भी बुद्धि बल कहा है। जिसकी बुद्धि तेज होती है वही उस बुद्धि बल को खेल सकता है। आप लोगों के पास बुद्धि है, भगवान से चाहता हूँ आपकी बुद्धि अवश्य गतानुगतिकता से दूर रहे, और अपना जो कुछ भी है उसको सीखने का प्रयास पुरुषार्थ करे। अहिंसा परमो धर्म की।